अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पोएम 3 हमारा ओज़ीमंडियाज़ जो है उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया था। 3 एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व कर ली थी। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसको सॉल्व करेंगे और 5, 6 और 7 को भी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 4 है, रीड द पोएम अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पोएम को पढ़ के हमने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। What did the traveler see in that desert whom he had told it about? जिस डिज़र्ट के बारे में उसने बताया था वो उसमें इसने क्या देखा, ट्रैवलर ने उस डिज़र्ट में क्या देखा जिसके बारे में उसने बताया था। तो इसका आंसर है द ट्रैवलर saw a broken legs and shattered visage in the desert. He told it up to the poet प्रिसिपिशी शेले। तो उसने पोइट को जिस डिज़र्ट के बारे में बताया था उसमें उसने 2 टांगें देखी टूटी हुई और एक उसने सर देखा, विजेज देखा डिज़र्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू से दैट द स्कल्प्टर वाज ग्रेट आर्टिस्ट। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो स्कल्प्टर था, वो जो बनाने वाला था स्टैचू को, वो एक बड़ा आर्टिस्ट था। तो हम we can say that the sculptor of the statue of Ozymandias was great artist. He clearly made the humanistic character on the face of the king in a way that anyone can easily guess that what type of the king was. तो उसने अच्छे से सभी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फेस पर जाहिर की थी। उसको देखकर कोई भी बता सकता है कि ये जो बादशाह था ये किस किस्म का इंसान था। मतलब उसने स्टैचू ऐसा बनाया था कि कोई भी देखकर बता सकता है कि ये जो बादशाह था ये बहुत ही मगरूर किस्म का इंसान था। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमें ये पता चलता है कि ये बड़ा आर्टिस्ट था। नंबर 3, व्हाट वाज द रिटन ऑन द पेडिस्टल ऑफ द स्टैचू ऑफ ओज़ीमंडियाज़। ओज़ीमंडियाज़ के स्टैचू पर जो पेडिस्टल था उस पर क्या लिखा हुआ था। तो My name is Ozymandias, the king of kings was written on the pedestal of the Ozymandias. Ozymandias के pedestal पे ये लिखा हुआ था कि My name is Ozymandias, the king of kings. नंबर 4 है, What is meaning of the phrase the poem the heart that fade? The heart that fade इस poem में इस लाइन का क्या मतलब है। तो the heart that fade means that the heart of the king Ozymandias gave the birth to whose patients as were mocked, reproduced or copied by the sculptor on the stone. नंबर 5, व्हाट इज़ आयरनिकल अबाउट द फेट ऑफ द ओज़ीमंडियाज़। तो आयरनिकल इसमें आयरनी क्या है। तो द कंडीशन ऑफ द स्टैचू एंड द इंस्क्रिप्शन ऑन द पेडिस्टल आर आयरनिकल। ये आयरनिकल हैं सभी जो कंडीशन है स्टैचू की और उस पर जो लिखा हुआ था। द स्टैचू वाज कम्प्लीटली शैटर्ड, ओनली 2 वास्ट legs stood on the pedestal and the head was laying in the sand, whereas the inscription said upon the look My work ये mighty ये despair the king of the kings। तो उसको किंग ऑफ किंग्स बोल रहा था, लेकिन जो स्टैचू की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी। नंबर 6, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पोएम। मैसेज ऑफ द पोएम, पोएम का मैसेज क्या है। द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ एवरीथिंग हेयर इन द वर्ल्ड इज़ टेम्पररी, नो मैटर how powerful a person is, he or she will surely leave this world. P.B. Shelley wants to give the philosophy of transition through the poem. तो इसमें ये मैसेज हमारा। नंबर 7 है, हाउ डज द पोएम रिलेट टू द लाइफ। तो पोएम हमारी लाइफ से कैसे रिलेटेड है। दिस पोएम इज़ अबाउट द मॉर्टेलिटी ऑफ द वर्ल्ड, everyone has to die in this world. It is related to the sense that we will also die one day, so we should do as much good work as we can do. Number 8, the proud Ozymandias lies forgotten in the desert comment. तो इसको हमें बताना है कि जो ओज़ीमंडियाज़ है वो प्राउड था और वो लेटा हुआ था डिज़र्ट में। ओज़ीमंडियाज़ वाज अ पावरफुल किंग इन द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज अ किंग ऑफ किंग्स। ही नेवर थॉट दैट ही वुड हैव वैनिश्ड, but it was his illusion. He died and forgotten now ever no one mentioned, but the name of these days in this world is charging. One will be superseded by another, so never be proud. हमें प्राउड नहीं करना चाहिए। हम भी मतलब ये दुनिया फ़ानी है और हमें भी एक दिन अल्लाह के पास जाना है। एक्सरसाइज नंबर 5, वर्क इन पेयर्स एंड गिव अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हमें इस एस्पेक्ट से क्या करना है, इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन देनी है जैसे हम पहले देते थे। नंबर 1 में पोइटिक डिक्शन के बारे में लिखना है। तो पोइटिक मीन्स डिक्शन मीन्स चॉइस ऑफ वर्ड्स,
कैसी चॉइस की है, इस पोएम लिखने वाले ने कैसी चॉइस की है, कौन से वर्ड्स इसमें यूज़ किए हैं। डिक्शन ऑफ द ओzymandias इज लॉफ्टी स्लाइटली अनयूजुअल। बी लॉफ्टी मीन्स टू अनदर ऑफन यूज चूजेज लॉन्गर वर्ड्स दैट वुड बी फेमिलियर टू अनदर एजुकेटेड पर्सन। तो ये किसी एजुकेटेड पर्सन से ही फेमिलियर हो सकते हैं। कुछ इसने मुश्किल भी वर्ड यूज़ किए हैं। फॉर एग्जांपल द ऑथर यूजेज एंटीक इंस्टीड ऑफ फेस एंड कोलोसल इंस्टीड ऑफ स्ट्रीट। तो उसने एंटीक यूज़ किया है और इसमें कोई मतलब मुश्किल वर्ड्स इसमें यूज़ किए गए हैं। समटाइम्स द स्लाइटली ओड वर्ड्स यूज बाय द रिदम एंड राइम ऑफ द पोएम। तो उसने जो कुछ भी किया है वो पोएम का रिदम या फिर राइम बनाने के लिए किया है और इसमें अलिट्रेशन वगैरह सब कुछ यूज़ किया है। नंबर 2 पढ़ते हैं थीम। डेथ एंड मॉर्टेलिटी, नो ह्यूमन इज़ पावरफुल इनफ टू एस्केप द डेथ। तो ये इसका थीम है। पावर, द speaker explores different types of power in the poem. Shelley's own radical political belief led him to reflect on the transient, short-lived, temporary nature of the power. तो इसमें पावर और डेथ एंड मोर्टेलिटी की बात की गई है। नंबर 3 में स्ट्रक्चर, इसका आंसर है द पोएम इज सोनेट एंड इट इज़ रिटन इन द आइएम्बिक पेंटामीटर। तो ये आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ये एक सोनेट पोएम है, ठीक है। इट इज़ सोनेट structure and unconventional, has features of the Paratrachan and Shakespearean sonnet. It is partly Petrarchan sonnet as it has an octave, इसमें octave lines हैं और एक इसमें sestet lines हैं। ये structure आप थोड़ा सा पढ़ लें। नंबर 4 पे आते हैं लैंग्वेज। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज सिंपल बट समटाइम्स पोएट यूजेस डिफ़िकल्ट वर्ड टू मेक द राइम एंड रिदम ऑफ द पोएम। तो इसमें लैंग्वेज तो सिंपल है लेकिन कभी कभी पोएट ने कहीं कर थोड़े से मुश्किल वर्ड्स यूज़ किए हैं। मैसेज क्या है? द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ एवरीथिंग हेयर इज़ द वर्ड इज़ टेम्पररी, नो मैटर हाउ पावरफुल अ पर्सन इज़ ही और शी विल श्योरली लीव दिस वर्ल्ड। तो इसमें मैसेज ये है कि ये दुनिया फ़ानी है, हमें भी एक दिन जाना है, इसीलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए। नंबर 6 एक्सरसाइज है। एवरी राइज हैज़ ए फॉल, वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस इट इन द लाइट ऑफ द पोएम। पोएम के हिसाब से हमें ये बताना है कि हर राइज है उसका फॉल है, मतलब हर चीज़ जो ऊपर जाती है वो फिर से नीचे आना ही है उसको। तो इसको अपने पोएम के हिसाब से हमने लिखा है। एवरी राइज हैज़ ए फॉल इज़ अ कोट दैट मीन्स नो वन इज़ परमानेंट हेयर। यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, ये दुनिया फ़ानी है। मैन आइदर वीक आर पावरफुल हैज़ टू डाई, हमें सभी को मरना है, ठीक है। द पावरफुल पोजिशन डज नॉट परसिस्ट फॉर एवर, इट हैज़ एंडिंग, कम वेरी हाई यू मे गो एंड यू हैव टू कम डाउन। कितना भी ऊपर आप चले जाएं आपको फिर से नीचे आना ही है। यू विल बी ब्योर्ड इन द सैंड ऑफ द लैंड, हमें इस धरती की ज़मीन में दफन होना है सभी को। सो वन शुड नॉट बी प्राउड एज ओzymandias इन द पोएम शॉन। जैसे ओzymandias प्राउड था तो हमें प्राउड नहीं होना चाहिए। ही वॉज पावरफुल किंग, ही टॉट हिमसेल्फ एज अ सुप्रीम किंग एंड ही आल्सो डाइड एंड कुड नॉट सेव हिमसेल्फ। वो खुद फिर भी अपने आप को बचा नहीं पाया। सो द वर्ड इज़ चेंजिंग, राइज एंड फॉल आर पार्ट्स ऑफ दीज चेंजिंग। नंबर 7 एक्सरसाइज है। वर्क इंडिविजुअली एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजा। तो ये स्टेंजा हमने पहले से ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इनको इंडिविजुअली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपके लिए एक्सरसाइज है। 8 भी आपके लिए है और 8 एक्सरसाइज में आपको एक छोटा सा पोएम बनाना है डोंट गिव अप पे, ठीक है। इसका थीम है डोंट गिव अप और उस पर आपने एक पोएम छोटा सा बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई इसकी एक्सरसाइजेज। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।